कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया प्रणाम करत हूँ। जय श्री अंकित जी राम से हाथ जाओगे ना। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदेश अध्यक्ष जी जहाँ महासमुंद और उड़ीसा बॉर्डर से कार्यक्रम करके आए और मेरा भी कार्यक्रम महाराष्ट्र बॉर्डर में था और दलेश्वर के यहाँ शादी भी थी और सारे लोग फिर आने जाने का क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आए थे। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ चाहे शहर के और ग्रामीण के दोनों अध्यक्षों को आज पदभार ग्रहण हुआ और नितिन जी को और जीतू को खूब आशीर्वाद को बधाई। पहले से ही हमारा कार्यक्रम है किसानों के संबंध को लेकर, में अभी के धान खरीदी है, बिजली है, जमीन की रजिस्ट्री है और दुकान में जमीन भी गई किसानों का, ये सारे मुद्दे हैं। इसको लेकर वहाँ के किसानों ने मुझे आमंत्रित किया और जिला कांग्रेस कमेटी ने भी कार्यक्रम आयोजित किया। कल जाने का 2 साल पूरे हो गए हैं, कैसा चल रहा है सरकार क्रियान्वयन की? 2 साल छत्तीसगढ़ बखार और इस 2 साल में रमन सिंह के समय में पहले छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था। 5 साल हमारी सरकार में किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति, नौजवान मजदूरों का रहा 5 साल का वर्ष और अभी ये 2 साल का जो वर्ष है वो अडानीगढ़ के रूप में विकसित हुआ है विष्णु देव साय के सरकार। शिक्षकों को लगा दिया, अब कितने गिनने में पढ़ाई छोड़ दी भाई। अब ये है कि स्कूल में बच्चे शिक्षक है वो मतदाता खोज रहे हैं और मतदाता है 2003 के मतदाता सूची में अपने माता पिता खोज रहे हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश में और आखिर में विष्णु देव साय सरकार का आदेश है वो कुत्ता खोजे, कुत्तों की गिनती करने में लगे हैं। फिर शिक्षक स्तर क्या होगा और क्या बनाना चाहते हैं? रमन सिंह के समय में 15 साल बस्तर में वहां के आदिवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। पूरे दक्षिण बस्तर में चाहे वो कांके की बात करें, अंतागढ़, कोयली बेड़ा की बात करें, नारायणपुर की बात करें, वहां के आदिवासी शिक्षा से वंचित रहे। और अब विष्णु देव साय शिक्षकों को कुत्तों की गिनती में लगाकर यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं ताकि वो समझ न सके, समझदार न बने, ज्ञानवान न बने। क्योंकि यदि ज्ञानवान बनेंगे, शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होंगे और अपने नौकरी के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, रोजगार की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो ये न रहे बात न बजे बांसुरी, शिक्षित ही नहीं होगा तो कोई मांग ही नहीं होगा।